38 marks and you failed. But what if I tell you that there's a secret process जो तुम्हारे 38 marks को convert कर सकता है into 42? Welcome to the world of moderation marking. Hey everyone, if you're a CS executive student तो ये 5 मिनट तुम्हारी लाइफ चेंज कर सकते हैं, क्योंकि मॉडरेशन मार्किंग एक ऐसी चीज है जिसके बारे में ना ही कोचिंग वाले क्लियरली बात करते हैं, ना ही टीचर्स ओपनली डिस्कस करते हैं. बट आज हम डिकोड करेंगे एवरीथिंग अबाउट मॉडरेशन मार्किंग सिंपली एंड क्लियरली. अब एक रियल सिनेरियो देखते हैं. राहुल ने टैक्स लॉ का पेपर दिया. पेपर अनएक्सपेक्टेडली टफ था. राहुल को लगा ही विल बेयरली स्कोर 35, बट रिजल्ट्स आए एंड ही स्कोर्ड 41. ही वाज शॉक्ड कि ये कैसे हुआ. एंड ये है मॉडरेशन मार्किंग. अगर बहुत ही ज्यादा सिंपल वर्ड्स में समझे तो जब आईसीएसआई को लगता है कि पेपर बहुत ज्यादा टफ था या मार्किंग बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट हुई है या ओवरऑल पास परसेंटेज बहुत ज्यादा गिर गया इस साल, तब वो एडजस्टमेंट करते हैं मार्क्स में. एंड थिंक इट ऑफ लाइक जब टीचर को दिखता है कि पूरी क्लास ही फेल हो रही है तो ग्रेस मार्क्स दे देते हैं. सेम कॉन्सेप्ट है बट एट अ मच बिगर लेवल. अब क्वेश्चन आता है कि मॉडरेशन होता कब है एंड क्या क्या क्राइटेरियाज है. तो आईसीएसआई ने ऑफिशियली कोई फिक्स रूल नहीं दिया है, बट ईयर्स ऑफ ट्रेंड से 4 ट्रिगर समझ आते हैं, 4 क्राइटेरियाज पता चलते हैं जिनके चलते आपको मॉडरेशन मार्किंग मिलेगी. Now let's talk about trigger 1, पेपर डिफिकल्टी लेवल. अगर पेपर प्रीवियस अटेम्प्ट से बहुत ज्यादा टफ था तो आपको मॉडरेशन कंसीडर होता है. ट्रिगर 2 है लो पास परसेंटेज. अगर नॉर्मली 45% स्टूडेंट पास होते हैं बट सडनली सिर्फ 20% पास हो रहे हैं तो रेड फ्लैग है, इसलिए भी मॉडरेशन मार्किंग दी जाती है. ट्रिगर 3 बॉर्डर लाइन स्टूडेंट, वो स्टूडेंट जिनके 37, 38, 39 पे स्टक है तो उन्हें पुश किया जाता है. अगर एक तो जेन्युइन मार्क्स कहीं से निकल आए तो वो दे दिया जाता है और उसे कहते हैं मॉडरेशन मार्किंग बॉर्डर लाइन स्टूडेंट्स के लिए, ताकि वो एक्चुअली पास हो सके. एंड ट्रिगर 4 जो मालूम पड़ता है वो है रीसेंट अमेंडमेंट. सब्जेक्ट जिसमें नए लॉज या केस लॉज या बहुत सारे क्लॉज ऐड हुए हैं या डिडक्ट हुए हैं, उनमें क्या होता है कि बच्चे उतने ज्यादा प्रिपेयर नहीं होते, तो वहां पे हाई चांसेस है कि आपको मॉडरेशन मार्क्स दिए जाते हैं. बट याद रखना कि ये ट्रिगर्स हैं, ये गारंटीज नहीं है कि अगर ये हुआ है तो आपको मॉडरेशन मार्किंग मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि आईसीएसआई ने अपनी पूरी वेबसाइट पे कहीं पे भी लीगली ऑफिशियली कोई भी अनाउंसमेंट नहीं की है मॉडरेशन मार्किंग से रिलेटेड. नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग कि कितने मॉडरेशन मार्क्स मिल सकते हैं. तो नॉर्मल केसेस में 2 से 5 नंबर और एक्सेप्शनल केसेस में 5 से 7 नंबर या मैक्सिमम टू मैक्सिमम 8 नंबर. अगर तुम्हें 30 नंबर्स मिले हैं तो तुम मॉडरेशन के बेसिस पे 40 या 41 नहीं जा सकते. ये कोई मैजिकल बैंड नहीं है. एंड अब सबसे बड़ा सवाल कि क्या मॉडरेशन देना मैंडेटरी है, क्या मॉडरेशन मिलेगा ही मिलेगा. एंड द आंसर इज नो, इट्स 100% डिस्क्रिशनरी. कोई इंडिविजुअल चेकर मॉडरेशन देने की अथॉरिटी रखता ही नहीं है. ये लेवल और ये डिसीजन जो होता है वो टॉप लेवल आईसीएसआई एग्जामिनेशन कमेटी डिसाइड करती है कलेक्टिवली आफ्टर पासिंग बोर्ड रेजोल्यूशन कि हाँ इस बार मॉडरेशन देना है. वो भी बहुत सारे अलग अलग क्राइटेरियाज में कि अगर ये चीजें ट्रिगर हुई हैं तो हमें मॉडरेशन मिलना है, और उसका जो मॉडरेशन का बैंड होता है कि 2 से 5 नंबर वो भी डिसाइडेड होता है. तो अगर कोई तुम्हें बोले कि तुम्हारे चेकर ने तुम्हें ग्रेस मार्क्स दिए हैं, दैट्स अ कंप्लीट मिथ. एक चेकर के हाथ में होता ही नहीं है. एक चेकर के पास कोई अथॉरिटी नहीं होती कि वो मॉडरेशन दे सके अनटिल एंड अनलेस टॉप लेवल आईसीएसआई एग्जाम कमेटी की तरफ से कोई ऑर्डर आता है. तो आओ हम साथ में कुछ डेंजरस मिथ को बस्ट करते हैं. मिथ नंबर 1, हर अटेम्प्ट में मॉडरेशन मार्किंग होती है. नो, इट इज कम्प्लीटली मिथ. सिर्फ उसी अटेम्प्ट में होती है जहां पे जेन्युइन नीड होती है मॉडरेशन की. सेकंड इज अच्छी हैंडराइटिंग गिव यू मॉडरेशन मार्किंग. नो, अच्छी हैंडराइटिंग विल डेफिनेटली हेल्प चेकर ताकि वो आपके आंसर्स को समझ सके और उस बेसिस पे आपको जेन्युइन मार्क्स दे सके. बट अच्छी हैंडराइटिंग से आपको कभी भी मॉडरेशन मार्क्स नहीं मिलते. आईसीएसआई ने कहीं भी ऑफिशियली ये क्लेम नहीं किया कि अगर किसी की हैंडराइटिंग अच्छी है तो उसे अच्छे मार्क्स मिलेंगे. दैट इज अ मिथ. एंड थर्ड वन विच इज आउट ऑफ नोवेयर, पता नहीं लोगों को क्यों लगता है कि अगर कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट से हैं तो उन्हें मॉडरेशन मार्क्स मिलते हैं. माई कम ऑन, इट्स नॉट मेकिंग सेंस टू एनी ऑफ अस कि आईसीएसआई को पता भी नहीं होगा कि आप कोचिंग लेते हो या सेल्फ स्टडी करते हो या ऑनलाइन पढ़ते हो. आई डोंट नो बट आई हैव हर्ड पीपल टॉकिंग अबाउट इट कि अच्छा हम तो कोचिंग जाते थे तो हमें मॉडरेशन मिली. What stupid are they talking about? So here's your final takeaway from this video. Moderation marking real है but it should never be your strategy. तुम्हारा फोकस होना चाहिए क्वालिटी आंसर्स लिखने में, सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने में और एटलीस्ट 55 प्लस मार्क्स अटेन करने में. मॉडरेशन को एज अ बोनस सरप्राइज ट्रीट करो, नॉट एज अ सर्वाइवल प्लान. सो अगर ये वीडियो हेल्पफुल था, लाइक करो, शेयर करो एंड डू सब्सक्राइब. एंड कल रिजल्ट आ रहा है तो लेट्स सी कि इस अटेम्प्ट में मॉडरेशन मिलती है कि नहीं, एंड अगर मिलती है तो वो किस बेसिस पे मिल रही है, कितने मार्क्स की मिल रही है. एंड आई होप कि अगर आप बॉर्डर लाइन स्टूडेंट हो तो आई रियली विश कि आपको मॉडरेशन मिल जाए और आप पास हो जाओ. So all the best to all of you for tomorrow's result, and do remember all of us are together in this, and I'll definitely share my result कि मेरा क्या हुआ tomorrow live जब मेरा result आ जाएगा. तब तक के लिए take care and yeah, brace yourself. All the best.